बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी, लेक्चर नंबर 5। आज का हमारा टॉपिक है यूरोपियन एंड अदर बायोलॉजिस्ट। यूरोपियन एंड अदर बायोलॉजिस्ट प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द हिस्ट्री ऑफ बायोलॉजी। यूरोपियन एंड अदर बायोलॉजिस्ट ने बहुत ही बड़े बड़े काम किए हैं बायोलॉजी की हिस्ट्री में। आज हम 1 बाय 1 यूरोपियन एंड अदर बायोलॉजिस्ट को पढ़ेंगे। सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर साइंटिस्ट हैं विलियम हार्वे। विलियम हार्वे डिस्क्राइब सर्कुलेशन ऑफ ब्लड। विलियम हार्वे ने बताया था कि फर्स्ट साइंटिस्ट है जिन्होंने बताया था कि ब्लड सही तरीके से ह्यूमन बॉडी में कैसे सर्कुलेट होता है। उन्होंने बाकायदा दिखाया था कि आर्टरीज एंड जो वीन्स हैं वो एक सर्किट बनाती हैं। इस तरीके से वो एक आर्टरीज एंड वीन्स मिलकर एक सर्किट बनाती हैं और सर्किट में इससे पूरा ब्लड जो है वो बॉडी में सर्कुलेट करता है। ठीक है जी। तो इन्होंने ये पूरा ब्लड कैसे सर्कुलेट होता है फर्स्ट साइंटिस्ट ने जिन्होंने ये बताया था। उसके बाद जो हमारे पास साइंटिस्ट हैं वो है गैलीलो। गैलीलो 1610 इन्वेंटेड माइक्रोस्कोप। गैलीलो फर्स्ट साइंटिस्ट हैं जिन्होंने एक माइक्रोस्कोप इंस्ट्रूमेंट बनाया था, माइक्रोस्कोप, जिसकी वजह से हम स्मॉल ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया एंड वायरस को देख सकते हैं। ठीक है। गैलीलो ने माइक्रोस्कोप इन्वेंट किया था ताकि हम उन ऑर्गेनिजम्स को देख सकें जो हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते, लाइक बैक्टीरिया एंड वायरस। उसके बाद यहाँ पर हमारे साइंटिस्ट आ रहे हैं रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक अपनी डिस्कवरी की वजह से बहुत ही फेमस है क्योंकि उन्होंने सेल को डिस्कवर किया था। किसको डिस्कवर किया था? सेल को। ठीक है। रॉबर्ट हुक जब एक कॉर्क प्लांट को एग्जामाइन कर रहे थे माइक्रोस्कोप में तो उनको छोटे छोटे ऐसे चैम्बर नज़र आए थे। तो इन चैम्बर को उन्होंने नाम दिया था सेल। ठीक है जी। उसके बाद यहाँ पर हमारे पास साइंटिस्ट आ रहे हैं कैरोलस लीनियस। कैरोलस लीनियस ने डेवलप की थी क्लासिफिकेशन से मुराद कि उन्होंने ऑर्गेनिजम्स को डिवाइड किया था डिफरेंट ग्रुप में, और ताकि साइंटिस्ट उनकी इजीली स्टडी कर सकें और उन ऑर्गेनिजम्स को आइडेंटिफाई कर सकें। इसीलिए उनको फादर ऑफ टैक्सोनॉमी भी कहा जाता है। उसके बाद यहाँ पर हमारे पास साइंटिस्ट हैं शिलीडन एंड शिवान, जिन्होंने सेल थ्योरी फार्मूलेट की थी। शिलीडन एंड शिवान ने सेल थ्योरी के बारे में बताया था कि सेल जो है वो बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है और जो भी ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ 1 और मोर सेल्स। ठीक है। उन्होंने बताया था कि सेल जो है वो ऑर्गेनिज्म का एक बेसिक यूनिट है। जो भी ऑर्गेनिज्म है वो एक या बहुत ही सारे सेल्स के बने हुए हैं। उसके बाद यहाँ पर हमारे पास साइंटिस्ट हैं लुइस पैस्चर। डिस्कवर्ड बैक्टीरिया एज अ काज ऑफ ट्यूबरक्लोसिस। पेस्टर ने डिस्कवर किया था कि बैक्टीरिया जो है वो काफ़ी सारी डिजीज़ काज कर रही हैं और ट्यूबरक्लोसिस एक डिज़ीज़ थी जिसका काज भी बैक्टीरिया थे। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हमारे पास आ रहे हैं जे लिस्टर। जे लिस्टर ने डिस्कवर किया था एंटीसेप्टिक्स को। एंटीसेप्टिक क्या है? एंटीसेप्टिक हम कहते हैं कि वो केमिकल्स जो हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल करते हैं। जे लिस्टर ने डिस्कवर किया था एंटीसेप्टिक को ताकि वो लेबोरेटरी में जो मेडिकल इंस्ट्रूमेंट थे उनको क्लीन कर सकें और अपनी लैब में यूज़ करें। ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास साइंटिस्ट आते हैं। उसके बाद आता है एडवर्ड जेनर। एडवर्ड जेनर डिस्कवर्ड वैक्सीनेशन अगेंस्ट स्मॉल पॉक्स। एडवर्ड जेनर आल्सो नोन एज फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी। इनको फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी कहा जाता है क्योंकि इन्होंने वैक्सीन को डिस्कवर किया था स्मॉल पॉक्स के अगेंस्ट। इन्होंने फर्स्ट टाइम वैक्सीन बनाई थी। ठीक है जी। उसके बाद यहाँ पर हमारे पास साइंटिस्ट हैं चार्ल्स डार्विन ने बुक लिखा था ओरिजिन ऑफ स्पीशी। उन्होंने एक बुक लिखा था ओरिजिन ऑफ स्पीशी जिसमें इन्होंने इवोल्यूशन के बारे में डिटेल डिस्क्रिप्शन की थी। इवोल्यूशन क्या है, किस तरीके से हुई, पूरा उन्होंने इवोल्यूशन के बारे में बताया था। उसके बाद यहाँ पर हमारे पास साइंटिस्ट आ रहे हैं ग्रीगोर मेंडल।
ग्रेगोर मेंडल गेव्स लॉ ऑफ हेरिडिटी, उन्होंने लॉज दिए थे हेरिडिटी के। ग्रेगोर मेंडल को जेनेटिक्स फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है क्योंकि इन्होंने हेरिडिटी के लॉ दिए थे। उस लॉ में इन्होंने बताया था कि जो जीन्स होते हैं वो पेयर की फॉर्म में होते हैं, ठीक है। जीन्स पेयर की फॉर्म में होते हैं और जब वो किसी ऑर्गेनिज्म में इनहेरिट होते हैं तो वो एक सिंगल यूनिट होते हैं, हर एक यूनिट अपने एक पेरेंट से आता है, ठीक है। उन्होंने ये अपने लॉज ऑफ हेरिडिटी में डिस्क्राइब किया था। उसके बाद यहाँ पर हमारे पास साइंटिस्ट हैं वैटसन एंड क्रिक। वैटसन एंड क्रिक ने डीएनए डबल हेलिक्स का मॉडल दिया था। उन्होंने डीएनए का स्ट्रक्चर बताया था कि डीएनए का स्ट्रक्चर डबल हेलिक्स है, और उन्होंने बताया था कि डीएनए जो है वो हेरिडिटी मटीरियल है जो एक ऑर्गेनिज्म में से दूसरे ऑर्गेनिज्म में ट्रांसफ़र होता है। फॉर एग्जांपल जी मैंने एग्जांपल दे रही थी कि जो डीएनए है वो हेरिडिटी मटेरियल है, वो पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफ़र होता है, फिर ऐसे ही आगे बढ़ता जाता है और ट्रांसफॉर्मेशन होती जाती है, ठीक है जी। आज हमने यूरोपियन साइंटिस्ट को कंप्लीट कर लिया है। आपको क्या करना है, आपको इन साइंटिस्ट की इन्वेंशन और डिस्कवरीज़ को माइंड में रखना है, क्योंकि इन साइंटिस्ट की ये जो डिस्कवरीज़ और इन्वेंशन इन पर MCQs आते हैं, तो इसीलिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है जी। अल्लाह हाफिज़।